हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप जो है एक फ्लॉलेस बेस अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस लैक्मे की परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। ना काफ़ी सारे लोगों के पास ये फाउंडेशन है, बट अक्सर मैं लोगों से कंप्लेन सुनती हूँ कि उनके पर ये फाउंडेशन केकी लगती है, पैची लगती है, बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगती। तो आज मैं आपके साथ अपना मेथड और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कैसे आप इस फाउंडेशन को यूज़ करके एक फ्लॉलेस बेस अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉइस्चराइज़र, और उसके लिए मैं इस पाविक का मॉइस्चराइज़र यूज़ करूंगी जो कि काफ़ी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। मेरी स्किन नॉर्मल है तो मेरी स्किन को काफ़ी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है। गाइस, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। चाहे तो आप फेस सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अच्छी तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, बिकॉज ये फाउंडेशन जो है काफ़ी ऑयल फ्री है, मैट है, और अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो ये फाउंडेशन जो है केकी और पैची लग सकती है। तो अच्छी तरीके से ज़रूर मॉइस्चराइज करें। उसके बाद बारी आती है प्राइमर की, और प्राइमर के लिए मैं ये NYB का प्राइमर यूज़ करूंगी जो कि काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल प्राइमर है। अगर आप चाहें तो आप कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, या कोई इल्यूमिनेटिंग प्राइमर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी प्राइमर का आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करें, और प्राइमर से क्या होगा कि हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाएगी, जिससे हमारा जो मेकअप है वो भी स्मूथली अप्लाई होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो प्राइमर भी ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद मैं ये गुड वाइब्स का फेस सीरम लूँगी, और इसको जो है मैं अपनी फाउंडेशन में जो है इसकी 2-3 ड्रॉप्स जो है मिक्स कर लूँगी ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फाउंडेशन है काफ़ी ऑयल फ्री और मैट है, और इसमें फेस सीरम मिक्स करने से ये जो फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी, और ये फाउंडेशन जो है बहुत ही स्मूथली अप्लाई होगी और एट द सेम टाइम बहुत ही ग्लोई ड्यूई भी लगेगी। तो ये एक तरीका का हैक है अगर आप अपनी किसी भी फाउंडेशन को जो है एकदम ग्लोई ड्यूई बनाना चाहते हैं। और इसको जो है मैं पहले अपने पूरे फेस पर जो है डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी, ताकि फाउंडेशन जो है ना वो बहुत ही इवनली स्प्रेड हो। एंड देन एक बफिंग ब्रश लूँगी और उस पर जो है मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे करूंगी, ताकि अगेन फाउंडेशन जो है वो स्मूथली अप्लाई हो। ये भी एक हैक है। और आप चाहे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये जो फाउंडेशन है वो बफिंग ब्रश से ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इसकी जो फिनिश है वो बफिंग ब्रश से ब्लेंड करने में ज़्यादा अच्छी आती है। और गाइस, आप देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन थोड़ी सी लाइट है मेरे स्किन टोन के लिए, बिकॉज आपको पता है कि इस फाउंडेशन की शेड रेंज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट समहाउ इसको पूरा ब्लेंड करने के बाद ये एकदम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइक मेरी स्किन का टोन ले लेगी। और अच्छी तरीके से जो है मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर कि आप अच्छी तरीके से जो है इसको ब्लेंड करें। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ फाउंडेशन अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, और ताकि मेरा जो अंडर आई एरिया है वो हॉरिबल ना लगे, फटाफट से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। और पहले जो है मैं एक डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई करूँगी, बिकॉज एज यू कैन सी मेरे को डार्क सर्कल्स हैं। एंड देन उसके बाद जो है एक हाईलाइटिंग थोड़ा सा लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए। और जब दोनों को मैं अप्लाई करती हूँ ना तो मेरा जो कस्टम शेड है वो बन जाता है। एंड देन अच्छी तरीके से जो है अपने कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी। एंड उसके बाद जो है मैं ये लैक्मे का रोज़ पाउडर लूँगी, और इसको जो है मैं अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ज़्यादा। बेसिकली बेक करूँगी अपने अंडर आई एरिया को, मैं अपने पूरे फेस पर नहीं अप्लाई करूँगी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फाउंडेशन जो है काफ़ी ऑयल फ्री और ऑलरेडी मैट है, तो ज़्यादा पाउडर अप्लाई करने से ना थोड़ी सी केकी लग सकती है। एंड देन 2 मिनट्स के बाद जो है मैं एक ब्रश की हेल्प से जो है अपने अंडर आई एरिया के पाउडर को जो है उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। एंड सेम उसी ब्रश को जो है मैं अपने पूरे फेस पर जो है फेर लूँगी, ताकि जो फाउंडेशन है वो क्रीज ना करे बाद में जाके। एंड उसके बाद जो है मैं अपना पूरे फेस का मेकअप कर लूँगी। एंड देन लास्ट में जो है मैं सेटिंग स्प्रे करूँगी। अगेन दिस स्टेप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने अपने फेस पर जो भी पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करे हैं ऐसा करने से जो वो सारे हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। एंड येस, दिस इज माई फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन कहीं से भी जो है मेरे फेस पर केकी और पैची नहीं लग रही, कितनी अच्छी फिनिश आ रही है। सो डेफिनेटली ये टिप्स एंड ट्रिक्स और ये मेरा मेथड जो है आप ट्राई करके देख सकते हैं।